बार बार दुख, विपत्ति, संकट, जन्म, मरण, कितना प्रपंच है। राग द्वेष का तो जाल फैला हुआ है। ईर्ष्या, मात्सर्य हृदय को जला रहा है। काम, क्रोधादि ये एक क्षण भी चैन नहीं लेने दे रहे। फिर भी हम सुख की आशा में इसी दुखालय में सुख चाहते हैं, इसी संसार में जीना चाहते हैं। और ये अज्ञान की वृत्ति बिना भगवद वाक्यों का मनन किए, बिना भजन किए नष्ट नहीं होती है। मान लीजिए प्रार्थना, ये राग द्वेष की वृत्तियों को छोड़िए और भगवान की शरण में हो जाइए तो परम सुखी हो जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम दूसरा कोई रास्ता सुख का चयन करते हैं तो परिणामतः वो दुख रूप ही मिलता है। अगर आप प्रभु की शरण में होकर भजन करें तो दुखालय संसार भी मंगल भवन बन जाए, दसों दिशाएं आपके लिए आनंदमयी हो जाए। अगर हम अपने कर्म के बल से सुख चाहेंगे तो नहीं मिल सकता। कर्म योग से सुख मिल सकता है। योग भगवत चरणारविंद में चित्त वृत्ति का समाहित होकर समर्पित हो जाना। अगर प्रभु से संबंध नहीं है तो वो कर्म है, और जहां प्रभु से संबंध स्वीकृत हुआ, भगवत भाव हुआ, वही कर्म योग बन जाता है। और कर्म योग परमानंद प्रदान करता है। और कर्म ये दुख ही प्रदान करते, चाहे जिस लोक में जाए उसको कभी शांति नहीं मिलती। बड़े बड़े पुण्यवान हैं हमसे भी ज्यादा, तो जहां अन्य लोकों में गए वहां उनका बड़ा सुख देखा, वहां भी जलन हो रही, वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी मात्सर्य है। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया का प्रपंच फैला हुआ है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमानंद महासुख की प्राप्ति के लिए जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। ये अनन्य शब्द बार बार इसलिए परिचय दिला रहे हैं कि एक बार अनन्य हो जाओ। शरीर का राग, इंद्रियों में जो भोगों की सुख की लालसा है, और परिवार मित्र सुहृदजनों में जो स्नेह है, राग है, यही हमारा बंधन है। यही बंधन, अगर इसको आप बंधन मान लेंगे तो मुक्त होने की इच्छा होगी, पर आपने तो इसे सुख मान लिया, बंधन मानते ही नहीं है। परिणामतः दुख ही दुख भोगते चले जा रहे। कल एक भगत जी कह रहे थे सुप्रवाह करते हुए, वृद्धावस्था है, मेरी पत्नी पधार गई, रात दिन उसकी याद आती और मैं रोता। विचार कीजिए, शरीर तो चला गया लेकिन शरीर की स्मृति बनी है, और इतनी जोर की बनी है कि उनको अशयी हो रहा है। धन्यवाद का पात्र उसी समय जी हो जाता है जब ऐसी स्थिति प्रभु के लिए हो जाती है। सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति में वो रोता है तो जगत पावन करने वाला होता है। कोई भी निरंतर हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारा शरीर भी हमारे पास नहीं है, अब भी केवल तुम मान रहे हो। ये प्रतिपल मृत्यु का ग्रास होता जा रहा है। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर बांध करके जल लो, वो जल क्षीण ही होता चला जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रति क्षण नष्ट हो रही है, प्रति क्षण मृत्यु का ग्रास बन रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा। बस यही समझ प्रदान करने के लिए भगवत प्रेमी महात्माओं की वाणी में प्रभु बैठ करके उपदेश करते हैं कि तुम समझ जाओ तो परमानंद में मगन हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर
मेरे में लगे हुए उपासक हैं। नित्य और निरंतर, ये बड़ी दुर्लभ बात है। शरीर हमारा नित्य है, तो इस शरीर से जितनी भोगी जाने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं। अनित्य माने नाशवान। और इससे जितनी क्रियाएं होती हो सब नाशवान है। नित्य हमारा स्वरूप है, नित्य हमारे आनंददाता प्रभु हैं। यदि इस नित्य संबंध को नित्य से कर लिया जाए तो निरंतर भजन होने लगे। पर हम अपने स्वरूप को जो नित्य है उसको भूलकर अनित्य शरीर, अनित्य संसार में सुख खोजने की वृत्ति से लग गए, इसीलिए अब भजन नहीं होता। क्योंकि जहां सुख वांछा प्रकट होती है वहां पाप भावना जागृत हो जाती है। जितने पाप होते हैं वह स्वसुख वांछा से होते हैं। स्वसुख वांछा ये आसुरी भाव है। आशु कहते हैं प्राणों को, जो केवल अपने प्राणों के पोषण में लगे हैं, केवल इंद्रियों के भोगों में लगे हैं। वो अनित्य में लगने के कारण प्रभु का जो नित्य स्वरूप है, नित्य संबंध है, वो निरंतर भजन नहीं कर सकते। इसलिए पहले भजन करने के लिए हमें आवश्यक है अनित्य वस्तुओं को अनित्य मानना। यदि गलती को गलती मान लोगे तो सुधार हो जाएगा, और गलती को गलती ना मानकर उससे गुण बुद्धि से तो कभी सुधार होने वाला नहीं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख है, स्नेह संसार में सुख है, बस ये बहुत बड़ी भूल है। और सब हम इसी में विचर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दो चार से भूल हुई हो। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है, पृथ्वी का स्पर्श होते ही मलिन हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा जो निर्मल परमात्मा का अंश है, इस शरीर में आते ही वो मलिन भाव को प्राप्त हो जाता है। देह भाव को प्राप्त होना ही ये मलिनता है, क्योंकि इसी से सारी मलिनताएं प्रकाशित होती हैं। दुराचार प्रवृत्तियां, अभक्ष पदार्थों को खाना, हिंसा आदि वृत्तियां, चोरी, नाना प्रकार के आसुरी भाव इसी में छिपे हुए हैं, देह भाव में। हमें जब तक प्रभु के चरणारविंद का आश्रय और उन्हीं को केवल अपना मानना ऐसा भाव नहीं आता, तब तक निरंतर भजन हो ही नहीं सकता। कितने भगत जन ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारा 24 घंटे भजन होता है, फिर इसके बाद वही बोलते रहते हैं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मन हमारा बहुत हमको जलाता है। क्या बोल रहे हो? निरंतर भजन और ये स्थिति मजाक कर रहे हो। निरंतर भजन होने लगे तो किसी की ताकत नहीं कि उसके हृदय में अशांति पैदा कर दे। आप झूठ से अपने को मान रहे हैं कि मैं निरंतर भजन करता हूं, क्योंकि निरंतर भजन करने वाले के शब्द ही नहीं निकलेंगे। जब मन प्रभु आनंद सिंधु में लगा है तो अशांत कैसे हो सकता है? मन अशांत है तो भजन किससे कर रहे हो? चित्त वृत्ति विक्षिप्त हो रही है तो चित्त वृत्ति संसार में लगी, प्रभु में कहां? अभी तुम मैं से जुड़े हुए शरीर को लेकर डोल रहे हो, निरंतर भजन कहां? निरंतर भजन तो जब प्रभु में और अपने में अंतर खत्म हो जाता है तब होता है निरंतर भजन। शरीर भाव का त्याग करके अपने अंशी प्रभु में प्रतिष्ठित हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवतु, भगवत स्वरूप हो गया, अब निरंतर भजन होता है। पर इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें प्रयास का अवसर दिया गया है। हम अधिक से अधिक मौन का आश्रय लें,
કમ બોલે બાણી છે।